हम लोगों ने मेटलर्जी के फर्स्ट लेक्चर में बेसिक किया था, जहाँ पे हम लोगों ने ये समझा था कि ये चैप्टर क्यों करते हैं और कुछ ओर्स के बारे में। आज सेकेंड लेक्चर में हम लोग समझेंगे मेनली अबाउट द रिडक्शन। सो नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कंसेंट्रेटेड ओर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ओर का कंसेंट्रेशन सीखा था, जहाँ पे कई मेथड हम लोगों ने सीखे थे, और हम लोग अब आज उसके आगे बढ़ते हैं। कंसेंट्रेटेड ओर मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म व्हिच इज सुटेबल फॉर रिडक्शन। तो और रिडक्ट मतलब हम लोगों को जो कंसेंट्रेटेड और है उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो इजीली रिड्यूस हो सके, और इसके लिए किसी भी मेटल का ऑक्साइड सबसे बेस्ट फॉर्म होता है। तो अगर देखो, पहली बात तो जो भी और होता है उसमें या तो ऑक्सीजन होगा या फिर सल्फर होगा। ऑक्सीजन है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, पर अगर सल्फर हो गया तो सल्फर को भी हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, और फिर आज के लेक्चर में फिर ऑक्साइड को कैसे रिड्यूस करेंगे ये भी सीखेंगे। तो यूजुअली क्या होता है, सल्फाइड और को क्या होता है, हम लोग उसका रिडक्स मतलब ऑक्सीडेशन करते हैं, पहले ऑक्साइड बनाते हैं उसके बाद फिर रिडक्शन। मतलब आज के लेक्चर में क्या होगा, देखो अगर ऑक्साइड है तब तो रिड्यूस कर दो, मिल गया मेटल। पर अगर आपके पास मान लो सल्फाइड है तो सल्फाइड से पहले क्या बनाएंगे, ऑक्साइड, फिर उसके बाद उसका रिडक्शन। ऑक्साइड्स आर इजियर टू रिड्यूस, ठीक है। थस आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड और इन्वॉल्व टू मेजर स्टेप। यहाँ पे ये टू मेजर स्टेप्स। फर्स्ट इज कन्वर्जन टू ऑक्साइड एंड फिर रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। अगर ऑक्साइड है तब तो कोई बात ही नहीं, बहुत अच्छा है। पर अगर ऑक्साइड नहीं है तो पहले ऑक्साइड बनाओ फिर रिड्यूस करो। तो ये हमारे दो स्टेप्स होंगे। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, कन्वर्जन टू ऑक्साइड। तो क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ एन ओर इनटू ऑक्साइड्स इज कैरिड आउट इनटू टू मतलब टू मेथड्स। वन इज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, जैसे मान लो कि आपको किसी चीज को हीट करना है। अगर आप हीटिंग ऑक्सीजन के एब्सेंस में करोगे तो कैल्सिनेशन कहलाएगा, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करोगे तो रोस्टिंग। तो वही देखो क्या लिखा है, conversion of ore into oxide is carried out into two ways. First is calcination, ये क्या प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड ore इन लिमिटेड अप्लाई और इन एब्सेंस। या तो ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए या फिर होगा तो बहुत उसका लिमिटेड सप्लाई होगा। द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन ब्रिंग आउट द फॉलोइंग चेंजेस। तो देखो कुछ चेंजेस गिवन है। तो उसमें देखो पहला, जैसे कुछ ओर्स के नाम भी मतलब नेम भी गिवन है। देखो फर्स्ट क्या हो सकता है, जैसे आपके पास कार्बोनेट ओर है, तो अगर कार्बोनेट ओर को अगर आप हीट करोगे तो उसके क्या बन जाते हैं, ऑक्साइड्स। तो देखो जैसे कि और एक होता है लाइमस्टोन, अरे ये कैल्शियम कोर है लाइमस्टोन, या फिर इसको बोलते हैं कैल्साइट ओर। आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर मैंने और के बारे में बताया था। तो देखो टाइम टाइम पे भी मैं अलग अलग और के नाम ऐसे लिखता रहूंगा जिससे आपको इजीली वो रिमेम्बर मतलब याद हो जाए, रिमेम्बर हो जाए। तो कैल्साइट और से क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर आपके पास कैलामाइन। कैलामाइन और होता है, कैलामाइन इज और ऑफ जिंक, याद रखना ZnCO3। और इसको हीट करेंगे तो ये पता ही है कि ये आपका जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट, तो आप मेरे आपका जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर में जा सकते हो। ठीक, अब देखो आगे क्या होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो मतलब हम लोग कैल्सिनेशन सीख रहे हैं। देखो कैल्सिनेशन मींस हीटिंग ऑफ ओर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ओर में कार्बोनेट है तो वैसा हीट करते हैं, और अगर आपके पास देखो क्या होगा, अगर आपके पास ओर में क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो कैल्सिनेशन क्या होता है, हीटिंग ऑफ ओर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर आपके पास कई बार ओर्स में ऑक्सीजन मतलब वाटर भी होता है, प्रेजेंट होता है, तो हीट करने से उसका मॉइस्चर को लॉस हो जाता है। जैसे कि एक और होता है लिमोनाइट, एक ये याद रखना, लिमोनाइट किसका और है, आयरन का और है, जिसका फॉर्मूला है टू मतलब फॉर्मूला ये पूरा है मतलब 2 टाइम्स Fe2O3 एंड 3 टाइम्स H2O। तो ये पूरा फॉर्मूला, ये इसको लिखते कई बार Fe2O3 डॉट 3/2 H2O। दिस इज फॉर्मूला ऑफ लिमोनाइट, ठीक है। हीट करने से क्या होगा, 2 टाइम Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड बनेगा और प्लस वाटर जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगा। या फिर बॉक्साइट, तो बॉक्साइट पता ही होता है, बॉक्साइट इज ओर ऑफ एल्युमिनियम। अगर इसको हीट करेंगे तो Al2O3 बनेगा, जिसको एल्यूमिना बोलते हैं, साथ में वाटर भी रिलीज हो जाएगा। कई बार और में कुछ ऑर्गेनिक मतलब मैटर भी होते हैं जो हीट करने से निकल जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट इन द ओर गेट एक्सपेंड एंड और बिकम पोरस। अरे पोरस होता है उसमें होल्स हो जाते हैं। एंड वोलाटाइल इंप्योरिटीज आर रिमूव। वोलाटाइल मींस जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं, ठीक है। फिर सेकंड क्या होता है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है, देखो रोस्टिंग मेनली यूज होता है सल्फाइड ओर के लिए। तो जो सल्फाइड ओर होगा पहले उसका ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब सल्फाइड का पहले ऑक्साइड फिर इसका रिडक्शन। रोस्टिंग का मतलब है, देखो कैल्सिनेशन का मतलब हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एंड रोस्टिंग का मतलब हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
ठीक है, और एट ए टेम्परेचर बिलो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगर मतलब ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो फिर वो मेल्ट कर जाएगा, तो हीटिंग करना है पर बिलो मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो सल्फाइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2, या फिर पीबीएस का रिएक्शन वही मतलब करोगे आपके पास इन सब और की नेमिंग फर्स्ट लेक्चर मैंने दिया था, ऑक्सीजन के साथ करोगे तो पीबीओ बनता है, या फिर Cu2 इसका अगर आप हीटिंग करोगे सब आपके पास सल्फाइड्स और है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो इसमें याद रखना कि स्टेट नहीं बदलेगा, जैसे ये क्या क्यूप्रस सल्फाइड, तो इससे बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो स्टेट नहीं चेंज होगा। तो हम लोगों ने ऑक्साइड्स को क्या कन्वर्ट किया, किसमें आपका मतलब सल्फाइड को किसमें कन्वर्ट किया, ऑक्साइड में। अब देखो इसमें एक प्रोसेस गिवन है, देखो स्मेल्टिंग एंड स्लैग फॉर्मेशन, ये चीज ध्यान रखना क्या होता है स्मेल्टिंग एंड स्लैग फॉर्मेशन। In many extraction process, an oxide is added deliberately to combine with other impurities and form a stable molten phase immiscible with molten metal and call a slag. slag मतलब कि कई बार हम लोग मतलब जो भी आपका मेटल्स होता है उसमें कई बार क्या होता है ऑक्साइड्स को ऐड करते हैं, जानबूझ के डिलिबरेटली ऐड करते हैं, जो कि मतलब और मतलब जैसे मेटल है उसका तो उसमें कुछ और ऑक्साइड्स को ऐड करते हैं, ये ऑक्साइड क्या होता है इम्प्योरिटी के साथ मिल जाता है, कंबाइन एंड फॉर्म अ मोल्टेन, और ये क्या होता है मेटल के साथ इमिसिबल होगा तो इजीली सेपरेट हो जाता है। तो कई बार इम्प्योरिटी को सेपरेट करने के लिए कई बार ऑक्साइड्स भी डाले जाते हैं मेटल के। तो फिर से पढ़ते हैं, एंड ऑक्साइड इज डिलिबरेटली कंबाइंड टू अदर इम्प्योरिटीज, देखो एंड फॉर्म अ मोल्टेन स्लैग इमिसिबल विद द मोल्टेन मेटल, मतलब मेटल अलग हो जाएगा और जो इम्प्योरिटी होगा अलग हो जाएगा। तो ये जो भी मोल्टेन फेज बनता है इमिसिबल जो तो उसको बोलते हैं स्लैग, और जो कि आपके इजीली सेपरेट हो जाता है। देखो क्या है इसमें और स्लैग के बारे में कुछ दिया है, तो स्लैग क्या होता है ध्यान रखना कि इमिसिबल विद मोल्टेन मेटल होता है, कैसे बनता है मेटल के ऑक्साइड्स का इम्प्योरिटी में डिसॉल्व मतलब वो मेल्ट हो जाता है, मतलब दोनों कंबाइन हो जाते हैं। स्लैग इज फ्यूजिबल मास एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इजीली मेल्ट कर जाता है। इट इज लाइटर एंड इमिसिबल विद मोल्टेन मेटल, तो मेटल नीचे होगा स्लैग ऊपर होगा उसको निकाल लेंगे। ठीक है, इट इज ड्यू टू दिस इम्प्योरिटीज दैट द स्लैग फ्लोट एज अ सेपरेट लेयर ऑन मोल्टेन मेटल, वही मेटल नीचे ऊपर स्लैग एंड कैन बी इजीली सेपरेटेड। तो ये इम्प्योरिटी निकालने का वन ऑफ द मेथड होता है। द लेयर ऑफ स्लैग ऑन मोल्टेन मेटल प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम बीइंग ऑक्साइड मतलब ऑक्सीडाइज। तो मेटल होता है और ऊपर क्या होता है स्लैग बन जाता है, स्लैग हम लोग बना लेते हैं। स्लैग कैसे बनता है पता चलेगा कि ऑक्साइड्स डाल देते हैं किसी भी मेटल को ऑक्साइड्स, या उसी उस मेटल के भी ऑक्साइड डाल सकते हैं जो इम्प्योरिटी के साथ मिलेगा, और क्या होगा लाइट होता है ऊपर डिपोजिट होगा उसको आप सेपरेट कर सकते हो। तो देखो फॉर इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे sulfide ore of copper are heated in reverberatory furnace reverberatory furnace if ore contains iron, मतलब आयरन उसमें impurity है। ठीक है, it is mixed with silica before heating. Iron oxide slag of iron is silicated and copper is produced in the form of copper matte which is contains Cu2s and आपके पास है। तो देखो क्या हुआ, हम लोगों के पास अगर कॉपर का कोई ओर है, ठीक है, तो वहां पे इम्प्योरिटी क्या होता है आयरन। ठीक है, आयरन के फॉर्म में इम्प्योरिटी होता है। तो वहां पे क्या होता है जैसे आयरन के फॉर्म में इम्प्योरिटी होता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं सिलिका डालते हैं। तो सिलिका क्या होता है आयरन के साथ मिलके आपका ये बना देगा स्लैग, सिलिका हल्का और जिससे हम लोग इजिली कर लेते हैं और कॉपर का पड़ा रहता है। तो देखो तो इसमें वही जो सेपरेट कर रहे हैं इसके बारे में देखो समझाया भी। देखो आपका टाइप ऑफ फ्लक्सेस जो बाहर होता है, देखो तो एसिड फ्लक्स होता है एंड बेसिक फ्लक्स। एसिड फ्लक्स क्या होता है, एसिडिक फ्लक्स इज ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन एंड phosphorus. It is used to remove basic impurity like CaO, Fe and MgO. तो अगर बेसिक इम्प्योरिटी जैसे मान लेते हैं उसको हटाना है, जैसे कुछ आपके पास CaO आपका इम्प्योरिटी मान लेते हैं कुछ ऑक्साइड उसको हटाना है तो हम लोग सिलिका का यूज करते हैं। जैसे ऊपर आयरन के लिए जैसे कॉपर में आयरन का इम्प्योरिटी होता है उसको निकालने के लिए स्लैग मतलब वही। तो क्या होता है एसिड फ्लक्स मतलब जो ऐड करते हैं मतलब कि स्लैग को बनाने के लिए। तो अगर आपके पास जैसे बेसिक ऑक्साइड जैसे आपका कैल्शियम का ऑक्साइड आयरन का ऑक्साइड है तो हम लोग क्या यूज करते हैं सिलिका का यूज करेंगे या फिर फास्फोरस का, ये स्लैग बनेगा और इजीली सेपरेट हो जाएगा। और बेसिक फ्लक्स का यूज करेंगे मतलब इट इज बेसिक ऑक्साइड्स लाइक CaO या फिर MgO, इसको यूज करते हैं जब आपके पास इम्प्योरिटी एसिडिक हो।
तो अगर एसिडिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है तो बेसिक फ्लक्स का यूज करेंगे, जैसे कि SiO आपका सिलिका इम्प्योरिटी तो CaO को यूज करेंगे और ये आपका इम्प्योरिटी बन जाएगा, बाहर हो जाएगा। मतलब कि जो भी इम्प्योरिटी होता है, बेसिक इम्प्योरिटी है तो एसिड फ्लक्स, और अगर एसिडिक इम्प्योरिटी है तो फिर बेसिक फ्लक्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सेपरेट करते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं चैप्टर मतलब लेक्चर के सेकंड पार्ट में, दैट इज रिडक्शन ऑफ मेटल। तो देखो रिडक्शन करने का हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे, और इसको लेके एक इसका आपका जो थर्मोडायनेमिक्स वाला कॉन्सेप्ट है वो हम लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट तो आज सीखेंगे, बाकी इसका जो थर्मोडायनेमिक्स वाला कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। मतलब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे अबाउट द एलिंगम डायग्राम। तो आज हम लोग क्या समझेंगे, आज हम लोग उसके अलावा मतलब आज हम लोग बेसिक रिएक्शंस वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बाकी इसका थर्मोडायनेमिक्स इसका नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो देखो है कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, तो देखो क्या होता है, द फ्री मेटल इज ऑब्टेन्ड free is obtained by reduction of compound using either chemical reducing agent और इलेक्ट्रोलिसिस। या तो आप रिएक्शन कर लो या फिर इलेक्ट्रोलिसिस, इससे आपको मिल जाता है। तो पहले रिएक्शन और फिर बाद में इलेक्ट्रोलिसिस वाला मेथड सीखेंगे, आज इतना ही करेंगे, और बाकी इसके बारे में डिटेल में हम लोग इसका थर्मोडायनेमिक्स मतलब वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो देखो क्या होता है केमिकल रिडक्शन, अ लार्ज नंबर ऑफ कमर्शियल प्रोसेस कम अंडर दिस कैटेगरी। और मतलब क्या होता है, कार्बन कैन बी यूज टू रिड्यूस अ नंबर ऑफ ऑक्साइड्स, सबसे ज्यादा यूज कार्बन का ही होता है, एंड अदर कंपाउंड्स, मतलब कार्बन इज यूज टू मतलब रिड्यूस ऑक्साइड्स एंड अदर कंपाउंड बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट एंड इजिली अवेलेबिलिटी ऑफ कोक, मतलब कार्बन में कोक के फॉर्म में इसका काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जैसे इसका ब्लास्ट फर्नेस में यूज होता है, और मतलब ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस मतलब एक फर्नेस होता है जहाँ पे आग काफी ज्यादा लगाई जाती है, मतलब ब्लास्ट, इसलिए इसका नाम ब्लास्ट फर्नेस। जैसे देखो रिडक्शन विद कार्बन, तो देखो क्या होगा, अगर आप जैसे PbO है, अगर आप उसका रिएक्शन कार्बन के साथ करोगे तो ये रिएक्शन याद रखना है, तो इससे बनेगा Pb प्लस CO। तो ये क्या होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड। ठीक है, लेड ऑक्साइड का एक्सट्रैक्शन, जैसे कि ये फेरस फेरस ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन, तो 4Fe प्लस स्पॉन्जी आयरन, मतलब इसमें सॉफ्ट सॉफ्ट आयरन बनता है, हार्ड आयरन नहीं बनता एक्चुअल में। इसका हार्ड कैसे करते ये भी चैप्टर में आगे आएगा। जैसे जिंक ऑक्साइड, इसका रिएक्शन कार्बन के साथ करोगे तो बनेगा जिंक प्लस CO, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। अगर SnO2 है तो इसका रिएक्शन कार्बन के साथ, इसके लिए हार्ड कार्बन चाहिए, इसको एंथ्रासाइड कार्बन या फिर कोक का यूज करेंगे, या फिर टिन। ये टेम्परेचर 1800 डिग्री पे होगा, इसलिए बोला एंथ्रासाइड चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा क्रिएट करना होगा, और प्लस CO। तो मतलब कार्बन का यूज करते हैं हम लोग इसमें मेनली आपको रिड्यूस करने के लिए। या फिर MgO, तो वो Mg जो होता है आप लोगों को एक पता होगा, एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज होता है, या फिर एक स्टैंडर्ड रिडक्शन सीरीज होता है। मैग्नीशियम का क्या होता है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम होती है, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रिकल फर्नेस लिया। जैसे एल्किल मेटल की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे कम होती है, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल की, और जिंक और टिन की टेंडेंसी तभी, टिन और जिंक की टेंडेंसी तभी ज्यादा होती है। तो मैग्नीशियम की टेंडेंसी कम होती है, इसलिए आपको इलेक्ट्रिक फर्नेस लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे इतना इजिली रिड्यूस नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या, रिडक्शन विथ CO, इन सम केसेस CO मतलब CO प्रोड्यूस्ड, और CO भी यूज होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में। जैसे कि आपका होता क्या है कि जब आयरन का हम लोग करते हैं तो कई बार CO भी उसमें मतलब एक्चुअल में रिएक्शन में कई बार CO क्रिएट होता है, और ये जो CO जो होता है, देखो जैसे आपके पास ये जो रिएक्शन था, तो देखो रिएक्शन में जैसे देखो CO2 बन रहा है, पर कई बार क्या होता है CO भी बन जाता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये CO भी जो होता है ये रिड्यूस कर लेता है आपका फेरस को, आपको मतलब फेरिक ऑक्साइड को आयरन में, और CO2 गैस बना लेगा। या फिर जैसे Fe3O4 को CO रिड्यूस कर लेगा तो Fe बन जाएगा प्लस CO2। जैसे लेड को भी रिड्यूस कर सकता है, या फिर कॉपर को भी। तो मतलब ये उन मेटल्स को रिड्यूस कर सकता है जो इजीली मतलब रिड्यूस हो जाते हैं, पर ये अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल को, ये एल्युमिनियम को रिड्यूस नहीं कर सकता है। देखो क्या है कि कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन प्रोसेस इज यूजुअली कैरिड आउट इन अ ब्लास्ट फर्नेस, मतलब एक बड़ा सा ब्लास्ट फर्नेस के बारे में वैसे आगे आएगा, स्पेशली आयरन के लिए यूज होता है। हम लोगों के इस चैप्टर में आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम का अलग से इंस्ट्रक्शन, स्पेशल इंस्ट्रक्शन पढ़ने, तो आयरन के केस में ब्लास्ट फर्नेस आएगा। तो देयर आर सम डिसएडवांटेज यूजिंग द कार्बन, कार्बन को यूज करने में कुछ डिसएडवांटेज है, वो भी देख लेते हैं कि क्या इसको करने में दिक्कतें होती है। देखो some metal oxide like CaO gives metallic carbide instead of metal, क्योंकि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल इजीली रिड्यूस नहीं होता, तो इसके केस में आप जब करोगे तो कार्बाइड बन जाता है। मतलब यहाँ पे क्या, कार्बाइड का मतलब होता है Ca पे +2 चार्ज एंड C2 पे 2- चार्ज। इवन कार्बाइड आप लोगों को पता होगा, ये अगर आप इसका रिएक्शन वाटर से करते हो तो ये आपका स्लेक्ड लाइम, जैसे स्लेक्ड लाइम प्लस एसिटिलीन गैस बनती है, ये एसिटिलीन गैस को फॉर्म करने के लिए होता है स्लेक्ड लाइम।
या लाइम भी बोल सकते हो सिंपली। और फिर देखो क्या है, जैसे कई बार अगर जैसे मैग्नीशियम का करो तो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि मैग्नीशियम भाई इतना इजीली रिड्यूस नहीं होता है, मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल को रिड्यूस करना मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर आपने मैग्नीशियम को रिड्यूस किया तो उसको हल्का सा ठंडा करोगे तो दोबारा सीओ का कार्बन छीन लेगा और दोबारा बना देगा एमजीओ। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, जैसे ठंडा करोगे दोबारा ऑक्सीजन ले लेगा। तो क्या होता है, कूलिंग करने पे दोबारा पता चला कि ऑक्साइड बनाती है। अल्कलाइन अर्थ मेटल में दिक्कतें हैं एक्चुअल में। अब देखो हम लोग कई बार रिडक्शन करने के लिए क्या होता है, कई बार दूसरे मेटल का भी यूज करते हैं। ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग मेथड है एक्चुअल में। तो कई बार रिडक्शन करने के लिए हम लोग दूसरे मेथड का यूज करते हैं, स्पेशली जैसे देखो होता क्या है, जैसे एक आपके पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज होता है। तो आपको पता होगा जो ऊपर वाला मेटल होता है, जैसे मान लो लिथियम, आपका पोटेशियम, सोडियम, जो ऊपर के मेटल या एल्यूमिनियम, वो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं और नीचे के मेटल रिड्यूस होना चाहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं, ऊपर के मेटल ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, नीचे के मेटल रिड्यूस होना चाहते हैं। और कई बार अगर इनमें ज्यादा डिफरेंस हो गया पोटेंशियल में तो ये बहुत ही मतलब फास्ट हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है। तो देखो ये क्या कहता है, इफ टेम्परेचर नीडेड फॉर द कार्बन टू रिड्यूस एन ऑक्साइड इज टू हाई, रिडक्शन बाय अदर मेटल इज बाय अदर मेटल्स इज डन। ठीक है। ऑल्सो सर्टन मेटेलिक ऑक्साइड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय द कार्बन। ठीक है, तो टेम्परेचर ज्यादा है तब करते, या फिर कई बार वो ऑक्साइड मतलब कार्बन से हो ही नहीं पाता तो उसको यूज करते, बिकॉज ऑफ एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर मेटल इज ग्रेटर देन द एफिनिटी ऑफ कार्बन। अरे कई बार मेटल की टेंडेंसी, मेटल की एफिनिटी, एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन, मेटल की टेंडेंसी ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होती है और कार्बन की एफिनिटी कम होती है। तो जब मेटल की एफिनिटी ज्यादा होगा तो मेटल नहीं छोड़ता है। तो वैसे केस में जैसे कि आपका मेटल है, जैसे देखो क्रोमियम एंड मैंगनीज, ये चीजें याद रखनी, जैसे क्रोमियम एंड मैंगनीज, इनकी एफिनिटी भाई हाई है, ये नहीं छोड़ने वाले ऑक्सीजन। तो कार्बन इससे ऑक्सीजन नहीं निकाल पाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग देखेंगे क्या करेंगे। तो देखो such as metallic oxides of chromium and manganese can be reduced by highly electropositive metal like aluminium। तो बताया ना, ऊपर वाला मेटल खुद ऑक्सीडाइज होगा, नीचे लोग रिड्यूस कर देगा। That liberates a large amount of heat, कितना 1675 किलोजूल पर मोल ऑन ऑक्सीडेशन टू Al2O3, मतलब बहुत हाई रिलीज होता है हीट। दिस प्रोसेस इज नोन एज गोल्डस्मिथ और एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। इसका नाम है गोल्डस्मिथ, याद रखना है, गोल्डस्मिथ प्रोसेस और एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। इसको बोलती है, जो नाम, ये जो नेम लिखा है ये याद रखना, दिस इज थर्माइट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जेई पॉइंट ऑफ व्यू। ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, थर्माइट में क्या होता है, एक मेटल दूसरे मेटल को रिड्यूस करता है, एक हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, ये थर्माइट में होता है। अब इसके मैं नीचे भी आपको इसके काफी ढेर सारे डायग्राम भी दिखाऊंगा, इसके रियल लाइफ में कहाँ का यूज पड़ता है। तो देखो क्या होता है, जैसे देखो क्या होता है, इसमें कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, जैसे कैसे बनता है ये Cr2O3। मैंने बताया ना जैसे कि, अरे अभी तो बताया जैसे क्रोमियम का, और देखो क्या है कि मैंगनीज इजीली रिड्यूस नहीं होते, मतलब तो कैसे रिड्यूस करते हैं वो बता रहे थे। देखो Cr2O3 को क्या होता है, मिक्स करते हैं विथ एल पाउडर के साथ, मिक्स करते हैं, वही जिसको बोलते हैं थर्माइट मिक्सर, मतलब थर्माइट मिक्सर मतलब एक मिक्सर होता है एल के बनते हैं, इज प्लेस्ड इन अ लार्ज फायर प्ले, अरे वही बर्तन में मतलब आग में रखते हैं, एंड क्रूसिबल, क्रूसिबल मतलब कि जिसपे रख के जलाया जाता है। ठीक है। एंड इंटीमेट मिक्सचर ऑफ मतलब एंड इंटीमेट मतलब जो इसको आपको बढ़ाएगा। ठीक है। mixture of Na2O3, BaO2 and Mg powder called ignition mixer or igniter is placed in small depression made in thermite mixer। इन सब का यूज करते हैं जैसे इसके पावर को बढ़ाने के लिए, फिर इजिली रिएक्शन को करने के लिए। ठीक है। तो Na2O, BaO2 और Mg पाउडर यूज करते, ध्यान रखना ये क्या, इग्नाइटर, या फिर इनको बोलते हैं आपका इग्निशन मिक्सर। ठीक है। The crucible is surrounded by sand to prevent the loss of heat। मतलब समझ में आ रहा है कि सैंड से उसको ढक देते हैं जिससे हीट का लॉस रोका जा सके, मतलब बहुत हाई हीट में करते। फिर देखो क्या होता है, पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन आपके पास इज स्ट्रक इन द इग्निशन मिक्सर, चार्ज इज कवर्ड बाय लेयर ऑफ आपका फ्लोरोस्फर CF2 विच एक्ट एज हीट इंसुलेटर। मतलब कि ये एक लेयर के जैसे काम करेगा जो हीट को बाहर नहीं जाने देगा, जिससे हम लोगों को हाई हीट जनरेट करना है, जिससे ये रिएक्शन हो सके। Now Mg ribbon is ignited, so the ignition mixture catches fire and flame is produced, leading to violent reaction, the violent reaction between magnesium and BO2
विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो इसमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट निकलता है। देखो नीचे मैं बता रहा हूँ क्या होता है। देखो मैग्नीशियम मतलब ये इग्निशन करने के लिए भी, अभी इग्निशन कर, देखो रिएक्शन तो क्रोमियम और एल्युमिनियम का, देखो समझो रिएक्शन क्रोमियम और एल्युमिनियम का है, पर वो इजीली रिएक्ट नहीं करते, पहले आपको हीट धीरे धीरे बढ़ाना है। तो पहले रिएक्शन हो रहा है मैग्नीशियम का बैरियम के साथ, तो क्या बना बैरियम आपका ऑक्साइड, आपको पता होता है बैरियम +2 मैंने प्रेफर करता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इसे MgO बनेगा इसका ऑक्साइड, और बहुत हाई अमाउंट पे हीट रिलीज होगा। अब ये जो हीट जो रिलीज होगा, अब ये क्या होगा, हीट प्रोड्यूस इन द एबव रिएक्शन, तो ये इन दोनों के रिएक्शन में स्टार्ट करेगा, किसको, वही वही Cr2O3 और Al। तो मतलब क्या है कि आप समझो क्या कहना चाह रहा है, कहना ये चाह हमको रिएक्शन करवाना Cr2O3 और Al का, पर भाई Cr इतना इजीली ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा, तो रिएक्शन को करवाने के लिए टेम्परेचर चाहिए। तो टेम्परेचर कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, एल्कली मेटल और अल्कनेट मेटल के लेते हैं, कुछ मिक्सर लेते हैं जो इग्नाइट मतलब जो रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए यूज होते हैं, उसका जो हीट होगा अब ये रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। अब इससे क्या बनता है, इससे CrO3 से Al से बनेगा Cr मेटल और Al2O3, ये बनेगा मोल्टेन Cr मेटल फॉर्म, क्योंकि बहुत आपका हाई टेम्परेचर है और एट द बॉटम ऑफ क्रूसिबल। ठीक है, तो अब देखो हम इसको, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ इसमें, और भी कुछ रिएक्शंस भी मैं बता रहा हूँ, अभी देखते रहो। मतलब कि ये एक मेथड होता है थर्माइट, जहाँ पे हम लोग एक मेटल की हेल्प से, स्पेशली एल्युमिनियम की हेल्प से क्रोमियम का मैंगनीज प्रोड्यूस करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ चीजें आपको बता रहा है, एक तो मतलब ये इसका सेटअप एक्चुअल में वेल्डिंग के लिए। देखो होता क्या है इसमें, ये जो आपका क्रोमियम जो बनता है आपका, ये क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, ये मेल्ट फॉर्म में होता है। तो अभी नीचे आयरन वाला भी होगा। तो देखो होता क्या, मतलब जो भी ये, मतलब ये मैं कह रहा था, ये एक बीकर है जहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं, मतलब ऐसा होता है रियल में बीकर में रिएक्शन करवाते हैं, मोल्टन मेटल निकलता है, उस मेटल को उसमें डाल के हम लोग यूज करते हैं इसको भरने के लिए, मतलब वेल्डिंग के लिए। तो वेल्डिंग के लिए देखो ऐसा यूज होता है, ये आपका वेल्डिंग के लिए मतलब ऐसा यूज होता है। तो मैं आपको नीचे और एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो ये वो डायग्राम जो आप, ये जो आप लोग को मतलब कर रहा था, तो कोई यहाँ पे आयरन के लिए समझाया, मतलब हम लोगों का तो वो था Al और क्या था क्रोमियम, तो इससे क्रोमियम वैसे आयरन। तो क्या होता है, देखो भाई बैरियम का यूज होता है, पहले बैरियम क्या यूज होता है भाई, देखो आग लगाने के लिए। तो जब आग लग जाती है तो उसमें फिर भाई Al और Fe का रिएक्शन होता है, फिर क्या होगा, Al का ऑक्साइड बन जाएगा, और आयरन क्या होगा, मेटल के फॉर्म, मेल्टेड फॉर्म में। तो यही जो मेल्टेड मतलब, देखो पहले समझो, बैरियम या एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होगा, रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, फिर रिएक्शन स्टार्ट होगा एल्युमिनियम और ऑक्साइड्स ऑफ आयरन के बीच में, फिर एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा, आयरन फ्री हो जाएगा, मोल्टेन आयरन। और मोल्टेन आयरन क्या होता है, वेल्डिंग के लिए यूज होता है, थर्माइट वेल्डिंग के लिए यूज होता है। अभी नीचे में आपको ऑर्डर, तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है, स्पेशली जैसे देखो रेलवे के ट्रैक, ये देखो, तो रेलवे के ट्रैक जो टूट जाते हैं उसको वेल्डिंग इन्हीं से प्रोसेस किया थी। जो ऊपर देखो, जो पहला जो डायग्राम है वो यही बताना चाह रहा है, जो ट्रैक जो टूट जाते हैं उनकी वेल्डिंग करने के लिए हम लोग यही प्रोसेस का यूज करते हैं। पूछा जाता है किसका क्या यूज करते हैं, तो ऐसे वेल्डिंग आप सोचो टूट गए तो कैसे होगा, तो वही हम लोग मतलब आयरन को इस तरीके से मेल्ट करते हैं, रिएक्शन करवा के, थर्माइट रिएक्शन करवा के, और उसको फिर भरा जाता है एक्चुअल में। तो ये आपको देखो ये हो रहा है आपका ये मतलब प्रोसेस। तो देखो यहाँ पे एक बगल में एक एग्जांपल और बता रहा है इसमें, तो ये क्रूसिबल है जहाँ पे हम लोग इस चीजों को भरते हैं। ये देखो सैंड नोट भरा हुआ है, फिर आपका वही देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसमें आयरन का ज्यादा दिया क्योंकि आयरन का ही ज्यादा फेमस होता है, पर क्रोमियम को भी ऊपर किया है, पर नीचे में अभी आगे आयरन का भी बता रहा हूँ। तो क्रोमियम आयरन मैंगनीज किसका कर भी कर सकते हो। क्या होता है थर्माइट रिएक्शन में, ऑक्साइड से क्या बनता है मेटल, और एल्युमिनियम का ऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड से क्रोमियम बनेगा और एल्युमिनियम का ऑक्साइड। तो देखो ये स्लैग बेसिन होगा जो आपका काम करेगा, तो मतलब ऐसे ऐसे रिएक्शंस होते हैं और आपका ये सब चीजें यूज होती है। जैसे ये देखो रेलवे ट्रैक, मतलब ये बोल रेलवे ट्रैक, अरे रेलवे ट्रैक का ये, तो भाई रिएक्शंस होता है, ये जो बनता है उसको हम लोग फिल कर देते हैं मतलब आपका। तो रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए होता है। तो देखो इसमें नीचे क्या लिखा है, अब देखो इसका एप्लीकेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये एल्युमिनियम और आयरन वाला, जेई या नीट दोनों के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो an application of aluminothermic process has been used for joining the broken pieces of iron welding. In this process, Fe2O3 and Al लेते 3:1 के रेशियो में, एक फनल शेप क्रूसिबल लाइन जो ऊपर बताया वो फनल शेप में करते रिएक्शन करवाते हैं। और देखो जब रिएक्शन करवा दोगे तो एल्युमिनियम का तो ऑक्साइड बन जाएगा और मोल्टेन आयरन बनेगा जो नीचे गिरने लगता है। अरे वही तो होगा मोल्टेन आयरन, देखो ऊपर ये देखो ये गिर रहा है ना, ये देखो ये देखो मोल्टेन आयरन यहाँ से गिरने लगेगा, और जिससे आपका क्या होता है वेल्डिंग के लिए यूज होता है। समझ में आपको, आप लोगों को आ रहा होगा ये। The thermite mixture is covered with mixture of BaO2 U plus Mg powder, वो तो पता ही था कि
इग्निशन के लिए यूज करते हैं, पर रिएक्शन तो उनके बीच में। ये पूछा जा सकता है कि किस मेटल को यूज करते हैं इग्निशन के लिए, तो याद रखना है मैग्नीशियम एंड बेरियम या फिर सोडियम, मतलब बेरियम या फिर सोडियम, ठीक है। इन विच पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज इंसर्टेड, ठीक है, एंड्स ऑफ आयरन पीसेस टू बी वेल्डेड आर थ्रोली क्लीन्ड। भाई मतलब अरे मतलब जिसको वेल्डिंग करना है, जिस ट्रैक को, उसको पहले अच्छे से साफ किया जाता है। अरे मतलब भाई द एंड्स ऑफ आयरन पीसेस टू बी वेल्डेड, जिसको करना है उसको पहले बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं, सराउंडेड बाय द फायर क्ले माउंट, और फिर मैग्नीशियम रिबन से इग्नाइट करके, मतलब मैग्नीशियम से इग्नाइट करते हैं। तो जो ट्रैक को करना है उसको पहले अच्छे से साफ किया, फिर मैग्नीशियम से इग्नाइट किया, फिर मिक्सर कैच फायर भाई, और फिर Fe का रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा भाई। Fe ने एक बार रिएक्शन स्टार्ट कर दिया तो देखो ये वो रिएक्शन है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैग्नीशियम का काम है, मैग्नीशियम और बेरियम का काम रिएक्शन को स्टार्ट करना। और आप समझो जो रेलवे ट्रैक पे जो लोग काम करते रहते हैं, मतलब इंडिया में भी जो उनको भी सब पता होता है, भले उनको ना पता हो कि क्या है, पर उनको पता होता है कि ऐसा ऐसा करना होता है। तो रेलवे ट्रैक पे जो वर्कर होते हैं उनको भी सब पता होता है, तो ये रिएक्शन वर्कर करवाते हैं रेलवे ट्रैक के वेल्डिंग को जोड़ने के लिए। पूरी दुनिया में ये इसी मेथड का यूज होता है, मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया में हर जगह यूज होता है। तो Al का आपका वही मिक्सर आयरन के साथ मिलेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, और मोल्टेन आयरन। ये यूज होता है आपका थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट मतलब वेरी हाई टेम्परेचर पे वेल्डिंग, और इसमें क्योंकि हीट बहुत ज्यादा रिलीज होता है, आप समझो ये रिएक्शन को मतलब करवाते वक्त क्या होता है, बहुत दूर से पकड़ा जाता है, मतलब थोड़ा सा डेंजरस भी होता है ये, ठीक है आपके पास ये। और देखो क्या हो सकता है ये रिएक्शन, मतलब आपको जैसे मैंने बताया क्रोमियम के लिए हो सकता है, आयरन के लिए तो स्पेशली वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं बहुत, या फिर मैंगनीज के, तो देखो मैंगनीज को जैसे ये मतलब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और मैंगनीज अलग हो जाएगा, वह मोल्टेन मैंगनीज होगा। या फिर बोरॉन, बोरॉन के लिए भी हो सकता है, बोरॉन का ऑक्साइड क्या करोगे तो बोरॉन अलग हो जाएगा, और ये Al2O3, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन, बोरॉन के लिए भी क्या देखना, थर्माइट प्रोसेस इन चीजों के लिए यूज होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत, ठीक है। अब आगे देखते हैं। It is a strongly exothermic reaction proceed by explosive violence and initial heating is needed, ठीक है। initial heating के लिए barium oxide and magnesium powder लेते हैं। देखो क्या है मैग्नीशियम रिडक्शन मेथड, ठीक है। ऊपर वाले में किसका यूज कर रहे थे, एल्यूमिनियम का, अब किसका, मैग्नीशियम। इक्का दुक्का रिएक्शन ये भी कर लेते हैं। मैग्नीशियम इज यूज्ड इन अ सिमिलर वे टू रिड्यूस ऑक्साइड इन सर्टेन केसेस, ऑक्साइड इज टू स्टेबल टू रिड्यूस, जैसे कई बार, तो उसके लिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल किसका यूज करते हैं। तो एक ये प्रोसेस जैसे एक तो देख लो, ये नाम देख लो, ये क्रॉल 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 प्रोसेस, याद रखना। क्रॉल प्रोसेस में क्या होता है, टीआई मतलब टाइटेनियम, TiCl4 का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ होगा तो Ti बनेगा और 2Mg, चलिए याद रखना क्रॉल प्रोसेस। और ये IMI प्रोसेस, तो TiCl4 का रिएक्शन सोडियम के साथ तो ये बनता है, ठीक है। तो इस चीजों के रिएक्शंस को याद कर लो। देखो एडवांटेज क्या, एडवांटेज ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम एज रिड्यूसिंग एजेंट आर द हायर रिड्यूसिंग पावर of metal and solubility of their halides in water, so the reduced metal can be washed free from the impurities, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। अब एक चीज और, सेल्फ रिडक्शन। तो कई बार जो होता है मेटल, देखो हम लोग क्या करें रिडक्शन, कई बार मेटल अपने आप से खुद रिड्यूस हो जाता है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, देखो अभी देखो, दिस मेथड इज कॉल्ड ऑटो रिडक्शन मेथड और एयर रिडक्शन मेथड, मतलब एयर का यूज करते हैं। इफ सल्फाइड और ऑफ सम ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, याद रखना किसके लिए होता है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन कौन से होते हैं, वो जो हाइड्रोजन के आसपास वाले नीचे मेटल होते हैं, जैसे कि मरकरी, कॉपर, लेड, और ये एसबी का मतलब है एंटीमनी, etc are heated in air. A part of this changes into oxide or sulfate and then react with remaining part of sulfide to form आपके पास ये, मतलब खुद से हो जाता है। जैसे समझो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लो जिंक, मतलब सॉरी, जैसे मान लो HES क्या है आपका, ये मर्क्यूरिक, मतलब मर्क्यूरिक सल्फाइड। एयर में उसका रिएक्शन करवाया, क्योंकि मर्क्यूरिक सल्फाइड अनस्टेबल है तो तुरंत बनाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस। अब मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी अनस्टेबल है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो बना तो मर्क्यूरिक सल्फाइड से ही कंबाइन हो जाएगा और मर्करी अलग कर देगा और SO2 गैस। तो देखो ये जो था मर्करी आपस में खुद से रिएक्शन करके क्या मर्करी बना रहा है और SO2 अलग, मतलब ये खुद का रिडक्शन हो गया बस विद द हेल्प ऑफ एयर, कुछ करना ही नहीं पड़ा। देखो और ये कौन करते हैं, याद रखना, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक कॉपर, मरकरी या फिर लेड, ये सब करते हैं। देखो फिर से देखो, क्यूप्रस सल्फाइड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा प्लस SO2 गैस।
कुप्रस ऑक्साइड का रिएक्शन फिर से कुप्रस सल्फाइड के साथ, तो कॉपर अलग और SO2 फिर देखो सेम यही होता है। तो याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि सेल्फ रिडक्शन किस में यूज कर सकते हैं, तो याद रखना है कि लेड या फिर एंटीमनी, ठीक है। मतलब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जैसे लेड सल्फाइड है, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ तो PbO बनेगा प्लस SO2, और PbO की रिएक्शन PbS के साथ फिर से Pb बन जाएगा, ठीक है। इवन लेड के केस में लेड सल्फाइड भी बन सकता है, देखो ये नीचे दिया है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लेड बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड और इन एयर कैन ऑल्सो, उसमें लेड के केस में ऑक्साइड भी बन सकता है, फिर लेड के केस में सल्फेट भी बन सकता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सल्फेट भी बन सकता है, और फिर इस सल्फेट के रिएक्शन PbS के साथ करोगे तो Pb बन जाएगा और SO2, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो देखो ऊपर के जितने मेथड थे ये सारे के सारे कैसे मेथड थे, केमिकल वाले, तो केमिकल वाले ही इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं, यही आता है एग्जाम में। पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड है, तो वो भी थोड़ा सा कर लेते हैं, बहुत थोड़ा सा ही, 2-4 लाइन है। और बाकी इनके पीछे जो थर्मोडायनेमिक्स होता है, जो जिसको बोलते हैं एलिंगम डायग्राम, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अब देखो क्या होगा, थोड़ा सा इनका हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, थोड़ा सा, तो देखो इनका थोड़ा सा देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होगा, इट इज, तो देखो क्या है कि इट रिप्रेजेंट्स मोस्ट पावरफुल मेथड ऑफ रिडक्शन एंड गिव्स अ वेरी प्योर प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट तो अच्छा है पर महंगा है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू पैसे की है। इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड कंपेयर टू केमिकल, है तो बहुत अच्छा पर महंगा है, इसलिए ज्यादा यूज करते नहीं है। अरे इंडस्ट्री देखो, मेनली मेटलर्जी का यूज होता है इंडस्ट्री में कॉस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महंगा है तो किस काम का है, तो इसलिए ये ज्यादा यूज नहीं। इट इज यूज आइदर फॉर वेरी रिएक्टिव मेटल या फिर जैसे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, क्योंकि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम देखो ऊपर जितने मेथड थे उसमें मैग्नीशियम एल्यूमिनियम दूसरों को क्या कर रहा था, रिड्यूस, खुद ऑक्सीडाइज। पर क्वेश्चन अगर यही आ गए तो इनको कौन रिड्यूस करेगा, अरे एल्यूमिनियम ने तो सबको रिड्यूस कर दिया, खुद ऑक्सीडाइज होगा, अब एल्यूमिनियम को कौन रिड्यूस करेगा, तो उसके लिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक, तो ये अगर बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो, या फिर महंगा मेटल है, तो ठीक है। if for the sample of high purity, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ कॉपर हैज द एडिशनल एडवांटेज, और ये वैल्यूएबल माइनर कंटेनमेंट, जैसे सिल्वर के लिए करते हैं, या फिर जिनका कॉपर जो थोड़ा महंगा, या फिर जो रिएक्टिव होता है। देखो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के बारे में आगे, जैसे जब एल्यूमिनियम, मैंने बताया ना 3 के हम लोग स्पेशल करेंगे, एल्यूमिनियम और कॉपर और आयरन, तो एल्यूमिनियम को अलग से करेंगे, तो डिटेल में एल्यूमिनियम के बारे में आगे आएगा। तो देखो क्या होता है इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी कैरिड आउट कन्वेंटली एंड चीपली इन एक्वस सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रोलिसिस वही पता ही होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, और इस पे स्पेशल केस एल्यूमिनियम को हम लोग आगे करेंगे। ये तो बस ऐसे मैंने बता दिया थोड़ा बहुत आइडिया कि ऐसा ऐसा भी होता है, किसके लिए, जो मेटल का हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं, जो इजीली रिड्यूस नहीं हो पाते वो, या फिर जो थोड़े महंगे मेटल है जिनको हमें प्योर फॉर्म चाहिए। तो डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, कॉपर एंड जिंक, ठीक है, और ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सल्फेट। ये बस याद कर लेना, कॉपर एंड जिंक, मतलब कॉपर एंड जिंक, और इसके बारे में कॉपर बारे में आगे आएगा, मतलब आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सल्फेट, ठीक है। तो ये इससे अब मतलब इसका डिटेलिंग आगे आएगा, बस अभी तो बस बेसिक फंडामेंटल सीखना है। फिर इन अदर सॉल्वेंट, ये तो पहले था एक्वा सॉल्यूशन, अदर सॉल्वेंट में क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी कैरिड आउट इन सॉल्वेंट अदर देन वाटर, फ्लोरीन रिएक्ट violently with water and it produces by electrolysis KCl2 dissolve in, जैसे मान लो कि अगर फ्लोरीन हो गया तो वाटर के साथ इसके बाद वायलेंट रिएक्शन हो जाती है, तो उस केस में हम लोग अलग अदर सॉल्वेंट का भी यूज करते हैं, बस हो गया। तो इसलिए हम लोग उसके केस में एनहाइड्रस लेते हैं। तो देखो अब कई बार फ्यूज्ड मेटल, फ्यूज्ड मेटल मतलब मोल्टन मेटल, ठीक है, एलिमेंट दैट रिएक्ट विद वाटर आर ऑफ्टन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्यूज्ड मेटल। अगर मान लो कोई मेटल वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो वाटर के साथ नहीं कराएंगे, उसको फ्यूज्ड फॉर्म में लेंगे, ठीक है। फ्यूज मतलब उसमें वाटर नहीं होगा, ठीक है। ऑफ द रायनिक सॉल्ट एल्यूमिनियम इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, मतलब एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड, सॉरी एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड, एल्यूमिनियम मैंने पहले से बताया, इसको डिटेल में अलग से करेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ एल, एक्चुअली Al2O3 एंड क्रायोलाइट Na3AlF4। इस बार जेई में 2020 में क्वेश्चन पूछा कि क्रायोलाइट का यूज क्यों करते हैं, तो ये वैसे आगे बताया जाता है एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर में। क्रायोलाइट का यूज करते हैं स्पेशली एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट को घटाने के लिए, एल्यूमिनियम का मतलब एल्यूमिना Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट
मतलब 2000 डिग्री के ऊपर होता है, तो उसको 1200 के आसपास लाने के लिए हम लोग क्रायोलाइट का यूज करते हैं। जी, डिटेलिंग में आपको एल्यूमिनियम के बारे में आगे बताया जाएगा। जेईई में इस बार इस पे बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या एल्यूमिनियम मतलब अब क्या होगा एल्यूमिनियम का, हम डिटेल में आएगा, टेंशन मतलब बस थोड़ा सा देख लो क्या होता है। जैसे एल्यूमिनियम एक रिएक्टिव मेटल है, तो उसको हम लोग आयरन मतलब वाटर के साथ नहीं ले सकते। एल्यूमिनियम एक रिएक्टिव मेटल, उसको मोल्टन स्टेट में लेते हैं। तो क्या होता है फ्यूज्ड मिक्सर, मतलब मिक्सर होता है किसका, Al2O3 और क्रायोलाइट का, ठीक है। बोथ सोडियम एंड क्लोरीन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड ऑफ NaCl। और NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस तो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया हुआ है ये। तो वही NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो पता होता है NaCl बनता है। और अगर आप मान लो अगर आप CaCl2 के इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो उससे भी क्या होता है, कैल्शियम और क्लोरीन बन जाता है। बस ठीक है, मतलब ये है कि आप मेटल का क्या है रिडक्शन कर सकते हो। जैसे आप मतलब मेटल का रिडक्शन कर सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस के केस के से। अगर बहुत रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम हो गया, लाइक कैल्शियम हो गया, लाइक एल्यूमिनियम हो गया, तो हम लोग प्योर मेटल का, फ्यूज्ड मेटल का क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो इसके थ्रू भी हम लोगों को प्योर मेटल मिल जाता है। पर इलेक्ट्रोलिसिस का ज्यादा यूज करते नहीं है क्योंकि वो थोड़ा महंगा मेथड है। पर हम लोग कुछ स्पेशल मेथड, स्पेशली एल्यूमिनियम का मेथड डिटेल में आगे करेंगे, तो वहां पे इसका डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है इसके मेथड में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे इलिंगम डायग्राम एंड रिडक्शन का थर्मोडायनेमिक्स।